अगर तुमने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो तुम्हें लगा होगा कि ये बस कुछ ही यूट्यूबर है, पर ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में मैं और कुछ ऐसे क्रिएटर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो ये भूल गए थे कि वो अब भी लाइव हैं। यूकिनिगो एक ताइवानियन कंटेंट क्रिएटर एंड स्ट्रीमर जो अपनी ट्विच एंड यूट्यूब लाइव्स के लिए काफी पॉपुलर हैं। लेकिन एक दिन जब वो हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो हुआ यूं, जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब वो अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान उठाने के लिए चेयर से उठ के पीछे जाती हैं, बट इसी बीच वो ये भूल जाती हैं कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो सब लाइव पे रिकॉर्ड हो रहा है। अनीता, अ वेल नोन ब्रिटिश यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर जो अपनी गेमिंग स्किल एंड एंटरटेनमेंट बिहेवियर के लिए काफी पॉपुलर है। लेकिन एक दिन जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब वो कुछ ऐसा कर देती है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो हुआ यूं, जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो वो उसी लाइव में ऑन कैमरा ये सब करने लगती हैं। Sorry about this. Please don't put it on Pornhub. Not again. नोआ पात्रे। नोआ एक कॉमेडियन यूट्यूबर एंड स्ट्रीमर है जो अपनी लाइव स्ट्रीम्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है एंड आज के टाइम इन्हें काफ़ी लोग देखने आते हैं। लेकिन 29 अप्रैल 2016 में जब वो हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब वो कुछ ऐसा कर देती है जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो जब वो हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब वो लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद लाइव को बंद कर देती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम बंद नहीं होती, वो अब भी बैकग्राउंड में चल रही थी। और नोवा ये सोचते हुए कि स्ट्रीम बंद हो चुकी है वो इंटरनेट पे अडल्ट कंटेंट सर्च करने लगती है और फिर देखते ही देखते सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। This is it. I'm going to log off now. और जब तक उन्हें रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इस एक गलती के बाद उन्हें परमानेंटली लाइव स्ट्रीम से बैन कर दिया जाता है। बार्डन लॉ एक फेमस रिएक्शन यूट्यूबर एंड स्ट्रीमर जो अपनी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे रिएक्ट करता है। लेकिन एक बार जब वो एक बॉक्सिंग मैच पे लाइव रिएक्शन दे रहा था तब उनके साथ एक काफ़ी ऑकवर्ड इंसिडेंट हो गया। तो हुआ यूं, जब वो स्ट्रीम कर रहे थे तो वो स्ट्रीम के बीच में थोड़ा ब्रेक लेने के लिए लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम बंद नहीं होती, वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से अब भी चल रही थी। एंड बार्डन ये सोचते हुए कि लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी है वो एक ब्रेक लेने चले जाते हैं एंड फिर देखते ही देखते बैकग्राउंड में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। Alvarez and James Kirkland. Boy, you can feel the enthusiasm in this crowd. You really can. The enthusiasm of 40,000 fans, and everybody expects James Kirkland to start very fast. सौरभ जोशी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर व्लॉगर जिन्हें तो आप जानते ही हो, जिनकी हर वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, जिसके चलते बहुत लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि इनकी मंथली इनकम कितनी है। और सच कहूँ तो एक टाइम तक ये पता लगाना बहुत मुश्किल था, पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब सबको उनकी एक्चुअल इनकम का पता चल गया। तो दरअसल एक बार जब उन्होंने व्लॉग अपलोड किया तो वो व्लॉग का एक पार्ट एडिट करना ही भूल गए, जिसमें उनकी मंथली इनकम साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो हुआ यूं कि व्लॉग के दौरान उनका एनालिटिक्स पेज कैमरे पे कैप्चर हो गया, जिसमें उनकी मंथली इनकम $98,000 दिखाई दे रही थी, यानी इंडियन रुपीस में 70 से 80 लाख रुपए।
बाकी यार दैट वाज इट फॉर द वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब तुम मुझे बताओ वो कौन से यूट्यूबर्स हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी मैस्ड अप कर चुके हैं। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।